नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबोटेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। आज के शो की शुरुआत बिल्कुल नई फोक्सवैगन टिगुआन के साथ। इस नई एसयूवी के साथ फोक्सवैगन ने अपने एक बड़े वादे को पूरा किया है। कंपनी ने एसयूवीडब्ल्यू स्ट्रैटेजी के तहत देश में 4 एसयूवीज लॉन्च करने की बात की थी और ये है वो चौथी एसयूवी। इससे पहले आई थी टिगुआन, ऑलस्पेस, टी-रॉक और बेहद पॉपुलर टाइगुन। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई टिगुआन एसयूवी के साथ। फोक्सवैगन इंडिया ने देश में 4 नई एसयूवी लाने के अपने वादे को पूरा किया। हालांकि सबसे ज्यादा सुर्खियां टाइगुन ने बटोरी। एक और एसयूवी है जो फिलहाल चर्चा में है। टिगुआन का फेसलिफ्ट अब बाजार में आ गया है और इसने 7 सीटों वाली टिगुआन ऑलस्पेस की जगह ली है। तो हाँ, कंपनी ने पावर डायनामिक्स को फिर से बदलने का फैसला किया है। तो मामला यहाँ तख्त की लड़ाई का है। 5 सीटर वाली टिगुआन इंडिया में वापस आ चुकी है और ये ऑलस्पेस को इंडिया में कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी के बतौर रिप्लेस कर चुकी है। टिगुआन को एक फेसलिफ्ट की काफ़ी ज़रूरत थी और ये उसी के साथ आई है। पिछले वाली एक डीजल ओनली एसयूवी थी, बल्कि यहाँ हमें एक पेट्रोल ओनली एसयूवी मिल रही है। तो क्या ये ऑलस्पेस की जगह लेने के लिए काबिल है? चलिए जानते हैं। टिगुआन को नई डिजाइन और स्टाइल मिला है जो कंपनी की नई डिजाइन भाषा से मेल खाता है। सामने नए फोक्सवैगन लोगो के साथ चौड़ी क्रोम ग्रिल है और इसके साइड में लगी हैं IQ डॉट लाइट मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स जो बेहतर रोशनी देने के लिए 24 एलईडी से लैस हैं। दमदार बोनेट और नया बम्पर एसयूवी के चेहरे को एक आक्रामक लुक देते हैं। पहले से चौड़ा एयर डैम हवा के बहाव को बेहतर बनाता है और ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स के साथ सिल्वर स्किड प्लेट्स एसयूवी के लुक को प्रीमियम बनाती हैं। अगर आप प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको ये अच्छी मस्कुलर लाइन दिखेगी। ये रूफ रेल्स हैं और ये फ्लैट व्हील आर्चेस है, तो गाड़ी को काफ़ी मस्कुलर लुक देता है। व्हील्स भी यहाँ पे नए हैं, ये 18 इंच के व्हील्स हैं। और अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि एसयूवी को एक रीडिज़ाइन लुक भी मिला है। बट यहाँ का हाईलाइट इसके नए एलईडी टेल लैम्प्स हैं। इन टेल लैम्प्स को 2 तरह के सिग्नेचर लाइट पैटर्न्स मिलते हैं, एक जो रेगुलर टेल लैम्प की होती है और एक है ब्रेक लाइट्स वाले, और ये इंटरचेंज होते हैं जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं। फोक्सवैगन इसे द क्लिक क्लैक इफेक्ट कहता है। साइज की बात करें तो टिगुआन फेसलिफ्ट ऑलस्पेस से 312 मिलीमीटर छोटी है। इसका व्हील बेस भी 108 मिलीमीटर कम है, लेकिन ये मुकाबले में खड़ी जीप कंपस, Hyundai Tucson और Citroen C5 एक्रॉस से लंबी है। हाँ, C5 इससे चौड़ी और ऊंची है, लेकिन इसका व्हील बेस टिगुआन से कम है और ये सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है। और हाँ, टिगुआन में सेगमेंट का बेहतरीन बूट स्पेस है, 615 लीटर। अगर आप इंटीरियर की तरफ देखेंगे तो आपको ये अपडेटेड कैबिन मिलता है। यहाँ पे एक नया प्रीमियम सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है। साथ ही साथ आपको वियना लेदर का सीट कवर मिलता है और ये नया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जो काफ़ी टाइगुन की स्टीयरिंग व्हील जैसा दिखता है। साथ ही साथ आपको फीचर्स ऐसे भी मिलते हैं जैसे कि ये 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो फोक्सवैगन के वर्चुअल कॉकपिट सिस्टम के साथ आता है। ये 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिस पे आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा फोक्सवैगन के माई कनेक्ट ऐप का भी फीचर मिलता है, जिससे आप थोड़े और कनेक्टेड फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि व्हीकल ट्रैकिंग, थेफ्ट अलर्ट या फिर व्हीकल डायग्नोस्टिक। कन्वीनियंस की बात करें तो आपको 3 जोन का क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, 2 यहाँ पे आगे और 1 पीछे की तरफ, और यहाँ पे 2 टाइप सी के USB पोर्ट्स भी अवेलेबल है। हाँ, टिगुआन से वायरलेस फोन चार्जर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स गायब हैं, जो छोटी और सस्ती टाइगुन में भी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ आपको पैनोरामिक सनरूफ, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पुश बटन स्टार्ट, 5 यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और कई सारे स्टोरेज ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप फुट स्वाइप मोशन से टेलगेट भी खोल सकते हैं। सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो आपको 6 एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, सभी यात्रियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स,
ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और सभी पहियों के साथ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। इस टिगुआन में आपको एक 2 लीटर का TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि वही इंजन है जो ऑलस्पेस में भी अवेलेबल था। पावर एंड टॉर्क की बात करें तो वो भी सेम है, आपको 187 bhp मिलता है और टॉर्क आउटपुट 320 न्यूटन मीटर्स का है, जो 1500 RPM से ही मिलना चालू होता है। तो गाड़ी बहुत ही उत्सुक लगती है जैसे ही आप गाड़ी चलाना चालू करते हैं, और उसका स्पीड इतने जल्दी पकड़ लेते हैं कि आप ओपन रोड मिलते ही आपका मन करेगा कि आप एक्सीलेटर को फ्लोर कर दें। साथ ही साथ आपको फोक्सवैगन का ट्रस्टेड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है, जो कि 4 मोशन है, और ये स्टैंडर्ड है क्योंकि गाड़ी एक ही वेरिएंट में मिलती है। उसके वजह से गाड़ी और ईगर लगती है। और आपको अगर याद होगा, पिछले साल जब अमया ने ऑल स्पेस चलाया था, उन्होंने कहा था कि ये एक हॉट हैच चलाने जैसा फीलिंग देता है। इनफैक्ट ये टिगुआन में, क्योंकि ये छोटा है ऑल स्पेस से, वो हॉट हैच वाली इफेक्ट और उठकर आती है और आपको चलाने में भी और मज़ा आता है। टिगुआन में भी यही 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स स्टैंडर्ड है और हमें ये काफ़ी पसंद आया। गियर शिफ्ट सटीक और आसान है, और अगर आप एक्सेलरेटर तेज़ी से दबाते हैं तो बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। TSG यूनिट चारों पहियों को ताकत भेजता है, फोक्सवैगन के भरोसेमंद 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की बदौलत, जो कार में स्टैंडर्ड है। ये सड़क के हालात के हिसाब से अगले और पिछले पहियों को ताकत देता है। यहाँ आपको ऑफ रोड और स्नो मोड भी मिल जाते हैं, ताकि कार हर तरह की चुनौती का डट कर सामना कर सके। हमें ऑल स्पेस की राइड क्वालिटी काफ़ी पसंद आई थी, और टिगुआन पे भी ऐसा ही मामला है। इसने हमें बिल्कुल निराश नहीं किया। SUV खराब सड़क पर भी आराम की सवारी देती है। सस्पेंशन थोड़े सख्त हैं, मकसद है बेहतर हैंडलिंग देना। NVH लेवल्स भी अच्छे हैं, और नई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील बढ़ती रफ्तार के साथ भारीपन लाती है, जो आपका भरोसा बढ़ाता है। फोक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट अकेले एलिगेंस वेरिएंट में आई है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत है 31,99,000 रुपए। इसके मुकाबले कंपस का सबसे महंगा पेट्रोल वेरिएंट 5,65,000 रुपए सस्ता है, जबकि 200 की कीमत करीब 7,60,000 रुपए कम है। सिर्फ डीजल इंजन वाली C5 एयरक्रॉस 80,000 रुपए महंगी है, लेकिन इनमें से किसी में भी ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, और 200 की नई जनरेशन अगले साल आने वाली है। अगर आपको 7 सीटें चाहिए तो स्कोडा जनवरी 2022 में कोडियाक का फेसलिफ्ट भी ला रही है। टिगुआन एक अच्छी तरह से बनाई गई SUV है, जिसका इंजन दमदार है और इसमें प्रीमियम फीचर्स की कोई कमी नहीं है। तो हाँ, जो सवाल हमने शुरू में किया था, क्या टिगुआन कंपनी की फ्लैगशिप SUV कहलाने लायक है? जी हाँ, बिल्कुल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और अब बात कुछ नई बाइक्स की। क्लासिक लेजेंड्स ने YESD मोटरसाइकिल्स को बिल्कुल नया जीवन दिया है। एक नहीं, दो नहीं, 3 नई मोटरसाइकिल्स के साथ। ये हैं एडवेंचर, स्क्रैम्बलर और रोडस्टर। प्रीतम आपको दे रहे हैं इन तीनों बाइक्स के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी। क्लासिक लेजेंड्स, जो जावा मोटरसाइकिल्स की मूल कंपनी है, YESD मोटरसाइकिल ब्रांड को दोबारा लॉन्च कर दी है 3 नए मोटरसाइकिल्स के साथ। तीनों मोटरसाइकिल सेम 334 सीसी इंजन के ऊपर बेस्ड है, जो कि जावा पेराक के इंजन के ऊपर डिराइव है, लेकिन अंदर से काफ़ी कुछ नया है इंजन में। तीनों में डुअल क्रेडल चैसी भी लगाया गया है, 6 स्पीड गियर बॉक्स लगाया गया है, लेकिन डिज़ाइन और फ्लेवर काफ़ी अलग है। YESD रोडस्टर है, एक YESD स्क्रैम्बलर है और एक टॉप स्पेक YESD एडवेंचर बाइक है। तीनों में इंजन का इंटरनल्स काफ़ी अलग है, पिस्टन्स अलग है, कैम प्रोफाइल अलग है, कैम शाफ्ट्स अलग है, वॉल्स अलग है, और इंजन का ट्यूनिंग भी तीनों में अलग अलग है। तो पावर और टॉर्क के मामले में तीनों बाइक्स में काफ़ी अलग है, और फ्लेवर भी
काफ़ी अलग है और प्राइसिंग भी अलग अलग है। YESD एडवेंचर एक एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक है जिसमें ठेठ एडवेंचर स्टाइलिंग है और लंबे सफ़र के लिए डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी ऑफ रोड केपेबल भी दिखाई देती है। इसमें लंबा ट्रैवल सस्पेंशन है, 200 मिलीमीटर फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल, 180 मिलीमीटर रियर सस्पेंशन ट्रैवल। व्हील साइज भी काफ़ी बड़ा है, 21 इंच फ्रंट व्हील, 17 इंच रियर व्हील और ग्राउंड क्लियरेंस है 220 मिलीमीटर। स्टाइलिंग काफ़ी एडवेंचर बाइक जैसे ही है, हाई हैंडल बार्स है, विंडशील्ड है, एक फ्यूल टैंक भी है 15.5 लीटर का ताकि आप लंबा सफ़र तय कर सको और उसमें फ्यूल टैंक में ब्रैकेट्स भी लगाया गया है ताकि आप चाहिए तो एक्स्ट्रा फ्यूल कैंस भी उसमें लॉन्च कर सकते हो या तो बैग्स भी माउंट कर सकते हो। पिछले हिस्से में भी माउंटिंग ब्रैकेट्स है जिसमें आप सैडल बैग्स या पैनियर्स माउंट कर सकते हैं। ये एक ही लौटा YESD मोटरसाइकिल है, नया YESD मोटरसाइकिल रेंज में, जिसमें सिंगल साइडेड एग्जॉस्ट है और डुअल क्रेडल चैसी है और इसका स्टीयरिंग ज्योमेट्री बाकी YESD मोटरसाइकिल से थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है। ऑफ रोड मोड्स है इसमें, ABS मोड में 3 लेवल ABS मोड है, ऑफ रोड, रोड और रेन। और इसमें एक LCD डिस्प्ले है जो टिल्ट एडजस्टेबल है। आप अगर बैठ के चला रहे हो तो उसके विजिबिलिटी अच्छी तरह दिखे, अगर आपको पेग्स पे खड़ा होकर चलाना है तब भी आप उसको टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपको रीडेबिलिटी अच्छी तरह से दिखे क्या दिख रहा है उसमें। साथ में इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है एक YESD ऐप के थ्रू। फिलहाल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिर्फ YESD एडवेंचर मॉडल में ही उपलब्ध है, लेकिन आगे जाके YESD का कहना है कि YESD स्क्रैम्बलर और YESD रोडस्टर में भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे। YESD स्क्रैम्बलर बीच वाला मॉडल है YESD मोटरसाइकिल रेंज में और ये इशारा करते हैं भरपूर रोमांस और फन फिल्ड एक्सपीरियंस देने का। एडवेंचर जैसा लंबा सफर के लिए है, यह डिजाइन नहीं किया गया आपको, लेकिन मजा लेना है अगर ऑफ रोड राइडिंग शुरू करना है तो काफी प्रॉमिसिंग दिखता है YESD स्क्रैम्बलर। इसमें व्हील साइजेस भी अलग है, सामने दिया गया है 19 इंच का व्हील्स, वाइड स्पोक व्हील्स, पीछे है 17 इंच का व्हील और सस्पेंशन ट्रैवल भी YESD एडवेंचर से थोड़ा सा कम है, 180 मिलीमीटर फ्रंट में है, 130 मिलीमीटर रियर व्हील ट्रैवल है और ग्राउंड क्लियरेंस भी 200 मिलीमीटर है। YESD स्क्रैम्बलर तीनों YESD बाइक्स में सबसे हल्की है और इंजन का ट्यूनिंग भी मिड रेंज परफॉर्मेंस से पंच के लिए ट्यून किया गया है। इसमें भी 3 लेवल ABS है, रोड, ऑफ रोड और रेन, लेकिन YESD एडवेंचर से ट्यूनिंग ऑफ रोड का थोड़ा ABS ट्यूनिंग अलग किया गया है YESD स्क्रैम्बलर में। कीमत इसका 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर से शुरू होकर 2,10,000 तक की है नया YESD स्क्रैम्बलर। तीसरा मॉडल YESD लाइनअप में है YESD रोडस्टर, जो कि डेली यूज यानी कि आप शहर में कम्यूटिंग के लिए यूज के लिए बनाई गई है। व्हील साइजेस भी अलग है, इसका सामने है 18 इंच का व्हील, पीछे है 17 इंच का व्हील, लेकिन यही एक लौटी YESD मोटरसाइकिल मॉडल है जिसमें कि आपको एलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, सस्पेंशन ट्रैवल भी कम है और ABS स्टैंडर्ड है, अलग अलग लेवल्स नहीं मिलेंगे आपको। YESD रोडस्टर का इंजन ट्यून किया है, काफ़ी शांत है, पावर बैंड नैरो है, लेकिन अगर आउटपुट देखें तो स्क्रैम्बलर से पावर और टॉर्क दोनों ज़्यादा है रोडस्टर में और इसके डिज़ाइन भी जावा 42 से काफ़ी मिलती जुलती है। तीनों YESD बाइक्स जावा डीलरशिप्स में ही मौजूद होगी। इसकी बुकिंग्स और बिक्री अब से शुरू कर दी है देश भर। बहुत जल्द शो पे देखिए YESD की इन तीनों बाइक्स का रिव्यू। फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम और टिगवान का रिव्यू, हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कारिन बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात इसी शो पर आपसे कुछ और नई बाइक्स और कार्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए, स्कूटर और बाइक्स पे हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए और कार में सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, आगे बैठे हो या पीछे। नमस्कार।